क्या कहा है? अर्थात हमारे घर परिवार में माता पिता चाचा चाची आदि जो भी उनकी आपको आदर और मान सम्मान करना होगा। इस प्रकार से कि जो गुरुजन मेरे परिजन हैं और पिता मात चाची ताई वो मेरे शुभ चिंतक हित चिंतक बाबा उनकी सेवा और विनय का भार तुम्हें लेना होगा। तो मेरा पहला वचन यही निश्चय तुमको देना समझ में आया बेटा? तो माइक में बोलो स्वीकार है तुम्हें आवाज नहीं बेटा स्वीकार है भाई बोले थोड़ा सा सही करो चलिए जाओ समीक्षा बेटा ने पहला वचन स्वीकार किया। दूसरे वचन में कहा क्या कहा है? मम आज्ञा ना लोक लिया कि हमारी न्याय उचित आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना होगा। क्योंकि कैसे कि भले अनुचित कर आज्ञा मेरी हो जो तुमको रुचे नहीं और साफ साफ मेरी गलती हो इस कारण कहा भी है आज्ञा पालन धर्म नारी का है। आज्ञा पालन धर्म नारी का है। यदि यह गुण तुम में बसे नहीं तो उस मेहंदी से बेकार हो कहने का तात्पर्य बेटा न्याय उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसमें एक विशेषण लगा दिया है। क्या विशेषण लगा दिया? न्याय उचित जो न्याय संगत बात है उसको कभी आप इनकी ठुकराएंगे नहीं। ठीक है बोलो समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? चल जाए। तीसरे वचन में कहा है कटु निष्ठुर वाक्य का वक्तव्य कभी भी अपने मुख से कठोर और कलेकारी शब्दों का उपयोग नहीं करना है। कैसे बोलना है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा और शीतल करे। देखो आप लोग कितने समझदार हैं। आगे की लाइन आप लोग अपने आप पढ़ लेते हैं। हमें कैसे बोलना है? क्योंकि आप सब लोग बड़े मीठे बोलते हो है ना? बोलते हैं सभी लोग कैसे मीठे बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमेशा अगर हम किसी को गुड़ नहीं खिला सकते तो गुड़ जैसे मीठी बात करके पराई को भी अपना बना सकते हैं, शत्रु को मित्र बना सकते हैं ऐसे मधुर वाणी के द्वारा। इसलिए हमेशा अपने मुख से मधुर और हित वाणी का उपयोग करना है। ठीक है बेटा चले जाओ। चौथे वचन में कहा सत्पात्रादि जनो ग्राहक देवाने आलिशित कलुषित मनोना कार्य। अर्थात अपने घर पर कोई अतिथि आते हैं उनके भोजन आदि बनाने में अपने मन को कलुषित नहीं करना होगा। कोई भी अतिथि आते हैं या अभी आ गए आपके यहाँ पर तो कभी मन में ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ठीक है उनका यथायोग्य आदर मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है अतिथि देवो भव। अतिथि को देवताओं का स्वरूप बताया गया है। ठीक है चलिए पांचवें वचन में कहा है रात्रो परिग्रहण गंतव्यम। रात्रि के समय किसी के घर अकेले नहीं जाना है। कहीं जाना भी है तो अपने घर के किसी न किसी सदस्य को साथ में लेकर के जाना है। नहीं तो किसी प्रकार की व्यर्थ की टीका टिप्पणी का अवसर किसी को ना मिले। क्योंकि कहा भी है कैसे कि रात समय घर पर मत जाना प्रबल लाल चाहता पिछले और इनकी काली चादर में कैसे। देखो कहने वालों का मुंह नहीं रोक सकते साहब। ऐसा है लोकापवाद की सीता तक पर वार किया और जाने कितने की चटगर द्रौपद के कर्ण बिना। ठीक है कहीं भी जाना है अपने घर में बता के जाए। अपने घर के किसी न किसी सदस्य को साथ में लेके जाए ताकि व्यर्थ की टीका टिप्पणी करने का किसी को अवसर ना मिले। ठीक है बेटा चलिए छठवें वचन में कहा है बहुजन संकीर्ण स्थान न गंतव्यम। जहाँ बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो रही हो या कोई सुनसान जगह हो वहां पर भी अकेले नहीं जाना होगा। क्यों नहीं जाना होगा? कि मत जाना एक मेले में नाटकिया वीरानी गली क्योंकि स्त्री को देख हुई नजरें भी क्योंकि ये मीना बाजार है अकबर
हाथ लगाए बैठे और भूल भुलैया में फंस कितनी रह जाती ना खोल के। ठीक है, वहां पर भी जहाँ बहुत भीड़ हो रही हो, कोई सुनसान जगह हो, ऐसी जगह पर भी अकेले नहीं जाना होगा। ठीक है, बोलो। सातवां और अंतिम वचन में शुभम जी कहते हैं कि कुछ धर्म मत पाइना ग्रहे न गंतव्यों में। दुष्ट और दुराचारी प्रवृत्ति की नशादी करने वाले जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी संभल के चलना, कहीं ना कहीं उसकी राख, उसका निशान लग जाएगा और अपने जीवन भर के चरित्र पर अपना नाम लग उठ जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से अपन को बच के रहना। ठीक है बेटा, बोलो मुझे आपके साथ वचन स्वीकार है। हाँ जी, वो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे समीक्षा जी के लिए। देखिए समीक्षा ने कहा है सातों वचन स्वीकार किए हैं शुभम जी के, लेकिन समीक्षा कहती है शुभम जी, हे प्राणनाथ, ये जीवन की गाड़ी दो पहियों पर चलती है और दोनों को समान रूप से चलना पड़ेगा। तो सात वचन हमने स्वीकार किए, सात वचन आपको व्यवहार स्वीकार करने हैं। कैसे? पहले वचन में कन्या कहती है अन्य स्त्रियां सह क्रीड़ा न करें। आज के बाद पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देख रहा है। समझ में आ गई? बोलो स्वीकार है। जय हो। देखिए सर, बहुत सुंदर हमारे सुमन जी ने पहला वचन स्वीकार किया। दूसरे वचन में कहा है वेश्या ग्रहण गंतव्य। जिन स्त्रियों का समाज में उचित आदर मान सम्मान नहीं है, ऐसी स्त्रियों से अनुचित किसी प्रकार का मेलजोल नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, स्वीकार। तीसरे वचन में कहा कन्या कहते दूध क्रीड़ा न करें। कभी भी जुआ, सिक्का, लॉटरी, शेयर वेयर ये सब जुआ की श्रेणी में आते हैं, इनको नहीं खेलना है, क्योंकि कहा है कि सब पापों का भूप दूते मत करना ये पाप पति, और धन हरता धरती हरता कि राजा नल का राज छिनाता दमयंती सी छिनी सती, और द्रौपदी नारी दाव पे रख गई बन गए युधिष्ठिर। भैया ना ये जुआ होता ना ये महाभारत होता, इसलिए हमेशा इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है, बच के रहना है, अपनी घर गृहस्थी गाड़ी को सुंदर तरीके से चलाना। ठीक है साहब, स्वीकार। चलिए साहब, चौथा वचन बड़ा महत्वपूर्ण आता है। सत्यो गात्र धर्म वाचा वस्ता वर्णा मम रक्षा कन्या। सदा न्याय और ईमानदारी से अपने परिवार, अपने घर परिवार को, अपने व्यापार बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए आज से आपकी जिम्मेवारी मिल जाती है कि अगर समीक्षा जी को कोई खरीदारी करनी है, कोई शॉपिंग मॉल में जाना है, तो आपके जितने भी ATM डेबिट कार्ड होते हैं, अरे हंस क्यों रहो भैया, हंसने की आवाज है, वो क्या है? इसका मतलब सभी महिलाओं के मन की बात आ गई है ना, सभी महिलाओं के मन की बात आ गई। कहने का तात्पर्य ये समझिए, आज से आपकी एक नई जिम्मेवारी बन जाती है कि सारी व्यवस्था आपको करना है। कोई शॉपिंग मॉल में खरीदारी करनी है, कोई और भी जो भी शॉपिंग करना है, तो सब जितने भी आपके कार्ड होते हैं ना, ATM डेबिट फलाने कितने कितने कार्ड होते हैं, वो सारे कार्ड है ना पिन कोड के। ठीक है ना, बोलो संभल के। हाँ, बोलो भाई स्वीकार है, स्वीकार है तो बोलो। हमारे तो मत देखो, समीक्षा जी की तरफ को देखते हुए बोलना। स्वीकार। जोरदार तालियां बजाओ हमारे के लिए। ठीक है ना। पांचवें वचन में कहा धर्म स्थान है गम्यना वर्जनीय। धर्म के स्थान में कभी आप रुकावट नहीं डालेंगे, धर्म को जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे, क्योंकि आज जो हमें वैभव मिला है, आज आपको जो वैभव मिला है चक्रवर्ती का, वो किस वजह से मिला है? ये धर्म का ही प्रभाव है, ये हमारे पार्षद बाबा का ही आसरा है, सहारा है। इन्हीं की बदौलत आज हमें एक बार जोरदार भगवान की जय हो। क्योंकि मेरी पूजा मेरी निष्ठा सामय का जाप करूं, मंदिर गुरुजन के दर्शन तुम साथ रहो या आप करूं, अपने धर्म कर्म की चाहे जैसी क्रियाकलाप करूं, तुम बाधा मत दीजो उसमें, दान करो या पुण्य करो। दान और धर्म के क्षेत्र में कभी आप रुकावट नहीं डालेंगे। ठीक है ना, स्वीकार। छठवें वचन में कहा है गुप्त वार्ता न रखनी। आपके अंदर कोई नफा नुकसान की कोई बात है, कोई व्यक्तिगत बात है, कोई अपने बिजनेस संबंधी कोई बात है, उस बात से आप अंदर अंदर परेशान होते हैं, उस बात को कभी आप हमसे छिपाएंगे नहीं।
स्वीकार। सातवां और अंतिम वचन में कहा है मम गुप्त वार्ता अन्याग्रेण गतियां, हमारे आपकी बहुत सारी गुप्त बातें हुआ करती हैं, उनको किसी के सामने अपने यार दोस्तों में घर के बाहर नहीं कहनी होगी, क्योंकि कहा है बंद मुट्ठी है लाख की और खुल गई तो, अरे बोलो भैया, बंद मुट्ठी है लाख की और खुल गई तो, हाँ। और कैसे होना चाहिए, आप दोनों की कोई बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए, ऐसे रहना है कि आंखों ही आंखों में ही सारा हो गया। अरे एक बार जोरदार हाथ उठाओ, आंखों ही आंखों में ही सारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में ही सारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। ठीक है साहब, आप दोनों की कोई बात नहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जहां समस्या है वही समाधान है, जहां समस्या है वही समाधान है। अगर समस्या आपके घर में है तो चौराहे का समाधान नहीं मिलेगा, समाधान भी आपके घर में ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने घर परिवार की बहुत सी बातें हुआ करती हैं, किसी के सामने नहीं करनी होगी, घर में ही मिल बैठ करके सुलझाया जाएगा। ठीक है साहब, बोलो मुझे आपके साथ वचन स्वीकार है। स्वीकार। सातों वचन स्वीकार। जोरदार तालियां बजाएंगे स्वामी जी के लिए भी, और एक सीट चेंज कराएंगे भैया। हाँ, खड़े करो, माइक दो भैया।